हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं क्लास 12th का जो हम लोग का सेशन चल रहा है कि थ्योरी और प्लस क्या है न्यूमेरिकल को लेते हुए चल रहे हैं। हम लोग एक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो जिस थ्योरी पर अगर कहा जाए, जिस फार्मूले पर सूत्र का निगमन हो रहा है, उसी सूत्र पर हम लोग सवाल प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हम सवाल दिए थे जिसमें अगर कहा गया तो उसी टाइप के सवाल हम लगवाए भी थे और एक सवाल हम बच्चों को दिए थे। आप लोग को कहने का मतलब दिया गया था जो कि पेपर में आया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें कि कहा जाए कि बहुत कम से कम बच्चे उसको लगाकर कमेंट किए थे। जो कि हम बोले थे कि आप सवाल को लगाइए और उसे कमेंट करिए, और अगर यह सवाल जितने बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है तो कोशिश किया जाए कि पहुंचे। हर बच्चे तक अगर कोशिश किया जाए कि सवाल पहुंचेगा, तब वह बोर्ड के एग्जाम में बड़ा आसान तरीके से क्या हो सकता है, फिजिक्स में 100 में 100 मार्क्स लाने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, हम लोग का टारगेट यही है कि 100% अगर कहा जाए कि फिजिक्स को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, एकदम कंप्लीटली एकदम तरीके से कहा जाए कि जोर शोर से हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कर रहे होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि इस पर यह थ्योरी है, यह जो कि इस थ्योरी पर सवाल बहुत अच्छे आते हैं और इस पर हम बहुत अच्छे तरीके से सवाल को आपको बेसिक तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है। पहले तो हम लोग कह रहे हैं कूलॉम के नियम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम इस पर एक थ्योरी बना रहे हैं, क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। इसमें एक शब्द आया है सदिश निरूपण। क्या है सदिश निरूपण? इसका मतलब क्या होता है? सदिश सभी लोग बच्चे पढ़ लिए होंगे वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर के बारे में पढ़े होंगे, तो वेक्टर क्या है जो कि 11th में पढ़ाया गया होगा, लेकिन सही से बच्चे पढ़े नहीं हैं, तो फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए, सदिश का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे सदिश का मतलब होता है, सदिश मतलब होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण। और प्लस क्या होता है? दिशा। ठीक है, परिमाण प्लस क्या होता है? दिशा होता है। इस तरीके के कहा जाए तो अगर सदिश के बारे में आप जानते होंगे, और जो वेक्टर होता है उसके ऊपर एरो का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर बता रहे हैं, जैसे आप त्वरण जानते हैं तो त्वरण के ऊपर क्या है? वेक्टर। बल जानते हैं तो बल के ऊपर क्या होता है? वेक्टर होता है। ठीक है, तो जिसके ऊपर वेक्टर लगाए जाते हैं यानी तीर लगाया जाता है, वह कहलाते हैं सदिश होते हैं, और उसमें क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो हम आगे टॉपिक पर बात करते हैं। क्या है टॉपिक हमारा? क्या है? कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, यानी कूलॉम का नियम लगाते हुए हमको वेक्टर का परिमाण निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम कहें कि एक फिगर जरा बनाते हैं, यानी आप जानते होंगे कि इसे क्या कहते हैं, जैसे निर्देशांक ज्यामिति आप तो जानते होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक्स अक्ष होता है और क्या होता है? वाई अक्ष होता है। ठीक है, और यह क्या है? ओरिजिन, यानी हम कहेंगे मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु होता है। तो अगर हम कहें कि अगर कहा जाए 1a, दो आवेश हम लेते हैं, यानी एक आवेश यहां पर रख देते हैं, एक आवेश यहां पर रख देते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, तो अगर इनका स्थिति सदिश बताना होगा, क्या है? पोजीशन बताना होगा कि Q1 का पोजीशन मूल बिंदु के सापेक्ष कहां पर है, तो हम कहेंगे कि यहां पर क्या है? Q1 की स्थिति है, और यहां पर क्या है? Q2 की स्थिति बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ओरिजिन से, यानी हम कहेंगे मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, यानी यहां पर अगर हम मान लेते हैं तो R1 का क्या होगा? वेक्टर होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है? थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे हम लोग, टॉपिक बड़ा क्रिटिकली है, यानी अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया जाए तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग बड़ा सावधानी से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कहा जाए तो इसकी स्थिति अगर कहा जाए, इसकी स्थिति बताया जाए, तो आप बताएंगे क्या है कि मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति क्या होगी, यानी इसकी दूरी क्या होगी, यानी R2 का वेक्टर होगा। ठीक है, यानी यहां पर Q1 की स्थिति बताया जा रहा है, यहां पर आवेश जो है
क्या है, हम कलर से ध्यान दीजिएगा कि कलर से हम यूज कर रहे हैं, यानी कलरफुल स्केच का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहां पर क्या है, यानी Q1 की स्थिति बताया जा रहा है, यहां पर Q1 की स्थिति, Q2 की स्थिति बताया जा रहा है। तो अगर कहा जाए कि मूल बिंदु O के सापेक्ष यहां पर क्या है, Q1 की स्थिति कितनी दूरी पर है, R1 के वेक्टर पर, यानी R1 वेक्टर पर, और यहां पर Q2 की स्थिति बताया जा रहा है, मूल बिंदु O के सापेक्ष बताया जा रहा है Q2 वेक्टर के सापेक्ष, ठीक है, यहां पे स्थिति दूरी बताया जा रहा है। अगर कहा जाए हम लोग वेक्टर एक और निर्माण करते हैं, जैसे कि यहां पर अगर कहा जाए कि Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष कहां पर होगी, Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष कहां पर होगी, और Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति कहां पर होगी, यानी इसका वेक्टर, यानी अगर हम कहें इसकी वेक्टर को दिखाया जाए तो इस तरीके से अगर हम बात करें, तो यहां पर इसका अगर वेक्टर दिखाया जाए तो आप कहोगे कि Q1 के सापेक्ष, यानी जिसकी भी दूरी देखा जाता है, क्या देखा जाए, यानी जिसका भी दूरी अगर देखा जाए, यानी हम कहें Q1 के सापेक्ष, क्या हम कहें Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश क्या होगा, यानी यहां पर इसका दिखाया जाए तो यहां पर लिखेंगे क्या है की स्थिति, यानी किसके, Q1 के सापेक्ष, यानी Q2 यानी R21 का वेक्टर किसका बताया, यानी Q2 की स्थिति बताया, किस सापेक्ष, Q1 के, इसी तरह से Q2 के सापेक्ष Q1 की यानी बताया जाए तो इस क्या होगा दूरी, यानी R1 का क्या वेक्टर होगा, यानी कहेंगे इसका क्या होगा, इसका स्थिति यहां पर होगा, इसका स्थिति यहां पर होगा, ठीक है, यानी हम कहेंगे इस तरीके का। तो आप तो कूलाम के नियम चुके होंगे कि जहां पर मूल बिंदु होते हैं और या दो आवेश होते हैं, तो वहां पर समान आवेश, तो उनके क्या होता है, प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, समान यानी समान जाति के उपस्थित होते हैं, वहां पर कहा जाए कि वहां सदैव प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है। यहां पर तो बताया नहीं गया है चिन्ह के, यानी फिर भी प्लस को हम मान, यानी Q1 और Q2 या कोई भी आवेश अगर कहीं ऐसे उपस्थित होता है तो पर माना जाता है कि वह धनात्मक चार्ज होता है, यानी हम कहेंगे ये दोनों प्लस चार्ज, यानी अगर इनका बल देखा जाए, तो हम कहेंगे कि इनका होगा, इस बात को ध्यान देंगे, इनका बल होगा, तो हम बता सकते हैं कि इनका बल, यानी Q1 Q पर फोर्स देता है, तो इतना फोर्स तो हम कहेंगे किस पर दे रहा है, पर, यानी हम लिखेंगे 2 1 का वेक्टर, यानी बल भी क्या है, एक सदिश है, फिर भी उसको हम दिखा, यानी F21 का वेक्टर दिखाया जाए, ठीक है। और अगर कहा जाए 2Q1 के ऊपर बल लगाया जाए तो इसके ऊपर बल कितना लगाया जाएगा, यानी इसका बल का परिमाण कितना होगा, यानी हम कहेंगे यहां पर आपका होगा क्या है, यहां पर इसका होगा, यानी F12 का क्या होगा, वेक्टर होगा। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि 2 पर 2 वाला जो आवेश है Q1 पर लगा रहा है, जिसके ऊपर बल लगता है उसको पहले लिखा जाता है, जो लगाता है बाद में लिखा जाता है, ठीक है, यही किए, यानी Q1 पर के कारण Q2 पर बल लगा तो F का वेक्टर लिखा जाएगा, और अगर Q1 पर Q2 लगा रहा है तो उसको लिखेगा F12 वेक्टर लिखा जाएगा। इतना तो बातें समझ में होगी। अगर हम इनको अगर लिखा तो कैसे लिखा जाएगा, तो आप जैसे आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि माना दो बिंदुवत आवेश, बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, ठीक है, Q1 और Q2 है, ऐसे आप तो लिखेंगे, यानी Q1 Q2 आप लेते हैं दो आवेश, उसका कहेंगे मूल बिंदु O के सापेक्ष इनकी दूरियां क्रमशः R1 का वेक्टर व R2 का वेक्टर है, ठीक है, यहां पर ऐसे लिखेंगे, यानी आप अब दिखाओगे, यानी यहां तो मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 और Q2 की स्थिति बता दिया गया कि R1 का वेक्टर R2 का वेक्टर है, ठीक है, यहां पर ऐसा। तो फिर भी अगर हम कहें Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति,
यानी अब तो आसानी से लिख सकते हैं। यानी आप बताएंगे कि यहां पर यदि आवेश Q1 के कारण Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति, यानी आप बताएंगे यहां पर यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश क्या लिखा, R21 का वेक्टर। हाँ, क्या है, यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश क्या है, आपका R21 का वेक्टर है। ठीक है, R21 का वेक्टर है, यानी यहां पर क्या है, Q1 के सापेक्ष, यहां पर लिखा हुआ Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश, यानी बताया गया क्या है, आपका बताया गया, यानी R21 का वेक्टर बताया गया यहां पर नीचे। अब हम कहेंगे यहां पर आवेश क्या है, आवेश Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की स्थिति सदिश, यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा R12 का वेक्टर R12 का वेक्टर होगा, क्योंकि पोजीशन बताया जा रहा है, क्योंकि 21 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश बताया गया क्या, R12 का वेक्टर बताया गया। ठीक है, यहां पर ऐसे है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एक चीजें हम लिखेंगे, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे एकांक सदिश के बारे में। यानी एकांक सदिश क्या होगा, यानी हम कहेंगे, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं R21 का वेक्टर जो होगा, इसका एकांक सदिश क्या होगा, R21 वेक्टर का एकांक सदिश आपका होगा क्या, यहां पर इसी का कैप हो जाएगा, R21 का कैप होगा। ठीक है, और उसी तरीके से एकांक सदिश इसका क्या होगा, यानी R12 का वेक्टर का एकांक सदिश आपका होगा क्या, यानी R12 का कैप होगा। और अब यहां पर एक चीजें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह दिशा को बता रहा है, क्या है, दिशा को बता रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यानी आप कहेंगे कि यहां पर एकांक सदिश क्या लिखेंगे, एकांक सदिश R21 का कैप बराबर R12 का कैप परस्पर आपस में बराबर होते हैं, परंतु विपरीत दिशा में, यानी हम कह सकते हैं R21 का कैप बराबर क्या होगा, इसको चिन्ह के साथ लिखना होगा, यानी R12 का कैप ऐसे लिखा जाएगा, यानी माइनस में। यानी अगर इसी को अगर दिखाया जाए, या तो आप ऐसे कह सकते हैं R12 का कैप बराबर क्या होगा, माइनस R21 का कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यानी आपस में, यानी परस्पर ये तो बराबर होते हैं, फिर भी यह क्या है, विपरीत दिशा में होते हैं, जिसके वजह से विपरीत दिशा को दिखाने के लिए हमको क्या है, माइनस चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो अब हम यहां पर लगाएंगे क्या है, कूलॉम के नियम। अतः यहां पर लिखेंगे, अतः कूलॉम के
के नियम से तो हम कहेंगे कूलाम के नियम से, तो आप क्या लगाएंगे, यानी कूलाम के नियम से कहेंगे आप, तो यहां पर आप लिखेंगे क्या कि आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, यानी अब बल कितना होगा, यानी आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, यानी Q1 इसके ऊपर बल लगा रहा है, यानी क्या लगा रहा है, यानी F21 का वेक्टर बराबर आप लिखेंगे, कूलाम का नियम तो जानते हैं, K Q1 Q2 बटे क्या होगा R का स्क्वायर, इतना लिखेंगे। लेकिन इनका दिशा दिखाएंगे, ये केवल परिमाण है, यानी क्या है आपका, क्या है यह परिमाण केवल है। लेकिन अगर कहा जाए दिशा लिखना होगा तो R21 का वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे क्या लिखेंगे R का स्क्वायर, यानी दिशा आप दिखाया जाए, यानी दिशा इसका क्या होगा, दिशा इस डायरेक्शन में, यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, यानी R21 का वेक्टर जो लिखा है, यानी इसका कैप अगर हम एकांक सदिश देखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे R कैप 21 का, यानी दिशा हो गया, ठीक है, यह समीकरण 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लिखेंगे यहां पर, इसी प्रकार आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल, यानी हम यहां पर अब दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, यानी F यहां पर 1 2 का वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बटे क्या लिखेंगे यहां पर R का स्क्वायर, यानी यह तो केवल परिमाण है, यानी हम दिशा के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी F1 2 का वेक्टर बराबर हम लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं क्या, यानी यहां पर हम लिखेंगे आपका, यानी यहां नीचे ही लिखते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या होगा, यानी F का वेक्टर यानी 1 2 बराबर यहां पर क्या होगा, K Q1 Q2 यानी R का स्क्वायर, यहां पर वेक्टर इसका दिशा क्या है, यानी 1 2 का, यानी इसके वजह से इसके ऊपर बल लग रहा है, तो इसका स्थिति सदिश क्या बता रहा है, R12 का वेक्टर, R12 का वेक्टर का एकांक सदिश क्या होगा, यहां पर होगा, यानी हम लिखेंगे यहां पर क्या है, R12 का कैप लिखेंगे, ठीक है, यह समीकरण 2 हो जाता। अब हम यह चीजें जानते हैं, यानी यह चीजें जब हम जानते हैं तो हम इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, यानी हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से कहेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे F21 का वेक्टर बराबर क्या है, K Q1 Q2 बटे क्या है R का स्क्वायर, यहां पर इतना जो लिखा हुआ है यहां पर हम लिखेंगे क्या, माइनस R12 का, यहां पर हम भर सकते हैं मान R12 का कैप भरेंगे, ठीक है। आगे हम इसी को लिख सकते हैं क्या, यानी F वेक्टर 21 बराबर क्या होगा, यहां पर इस माइनस को आगे ला देंगे हम, यहां पर हम लिखेंगे K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आपका R का स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे R12 का कैप लिखेंगे, ठीक है। इतना को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से, यहां पर देख रहे हैं, जब समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं इतना, तो आप लिखेंगे क्या यहां पर, यानी हम लिखेंगे F वेक्टर 21 का बराबर माइनस में, यानी इतना के जगह पर हमको क्या लिखना होगा यहां पर, यानी हमको लिखना होगा यहां से इतना दिख रहा है कि इतना के बराबर है, तो हम यहां पर इतना जो लिखा हुआ है इतना के जगह पर हम यहां पर लिख सकते हैं, यानी F वेक्टर 1 2 का वेक्टर हो, ऐसा होगा, यानी इस तरीके का हम कह सकते हैं, यानी हमारा बल एक दूसरे आवेश पर जो बल लग रहा है, एक दूसरे आवेश पर बल का परिमाण तो बराबर है, लेकिन इन दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है। तो इससे हमको यह पता चलता है कि जब भी कभी भी दो आवेश किसी भी चिन्ह में होंगे, यानी अगर सजातीय आवेश में होंगे, तो उनके ऊपर हमेशा बल क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है, यानी परिमाण तो बराबर होता है लेकिन उनका फिलहाल में क्या होता है, दिशा विपरीत होता है। उसी तरीके से यहां पर कूलाम के नियम के
सदिश निरूपण से हम सिद्ध कर पाए हैं कि बल दो आवेशों के बीच बराबर लगता है, लेकिन उनका दिशा क्या है, विपरीत है। जब दिशा विपरीत होगा तो उनका स्थिति सदिश एकादिश के से हम कहें कि यहाँ पर बराबर होने बराबर और विपरीत होने की वजह से भी क्या हुआ, बराबर और विपरीत दिशा है। इसलिए हम बताएं कि Q1 जितना बल Q2 पर लगाता है उतना Q2 Q1 पर बल लगाता है, लेकिन इन दोनों का बलों का दिशा क्या होगा, विपरीत होता है। ठीक है, तो इसी मन से हम क्या करेंगे, बलों का जो है नेट किसी आवेश, बहुत ज्यादा आवेश रहेंगे जिनके वजह से हम नेट बल निकालेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या है कि उसके ऊपर कैसे आवेश रखते हैं तो कैसे बल लगता है। ठीक है, तो अगले के लिए थोड़ा आप इंतजार करिए, और इसमें हम क्या है बहुत बेस्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से लॉजिकल तरीके से बताया जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, हम लोग कैसे नेट बल निकाला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, और जैसे एग्जाम में लिखा जाता है, ये थ्योरी एग्जाम में भी आता है, 2-3 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो यह थ्योरी आप एग्जाम के लिए भी तैयार कर लीजिए। और यह थ्योरी जैसे बताया गया है कि एक दूसरे को, यानी वेक्टर आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, अन्यथा आपके लिए एकदम सरल तरीके से हम बनाए हैं, और कलर स्केच का इस्तेमाल किया गया है कि कहीं उल्टा सीधा नहीं लिखा गया है। ठीक है, कलर, हर चीजों को कलर अलग अलग करके स्केच मार्कर से क्या है आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको वीडियो एक जरूर मिलेगा, या तो न्यूमेरिकल के मिलेंगे या तो आपको थ्योरी के मिलेंगे, और जो कि एंट्रेंस और क्या है आपके यूपी बोर्ड 100% मार्क्स के लिए क्या है हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।